हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे काम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही सरल करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो आप पूरा देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, जब हम सरसों का तेल पकाते हैं और उसमें सब्जी बनाते हैं तो इसमें एक लौंग अवश्य डालिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे तेल का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है और हमारी सब्जी में टेस्ट आ जाता है। और क्या आपने कभी सिंक में मिर्च रख कर देखी हैं? नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर से मिर्च रख कर के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी चावल को लेकर। फ्रेंड्स, जब हम चावल बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें पूरा ही कलछी चला दी जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे चावल टूट जाते हैं और कट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ ऊपर से ही चावल को उठाकर देखना है। तो इस तरह से हमारे चावल साबुत ही रहते हैं और खिले खिले बनते हैं। और पसाने के बाद इसमें हमें मिलाना है इसमें देसी घी, और देसी घी भी हमें ऊपर लगा करके हल्के हल्के हाथ से ही इस तरह से मिलाना है। ज़्यादा टेढ़ा करके घुमा फिरा कर नहीं मिलाना है, इसे हमारे चावल टूट सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की है। तो बनाते समय भी इसमें कलछी को नहीं चलाना है और बाद में भी हमें ज़्यादा रगड़ कर घी नहीं लगाना है। तो अगर ये जो स्वीट बॉक्स होता है खाली, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन होती है हमें कोई मिलती है या कोई नहीं मिलती है या खाने से रह जाती है, तो इस तरीके से स्वीट बॉक्स में आप अपनी सभी दवाइयों को रखिएगा और अपना टाइम से लीजिएगा। और ये दवाई आपको किचन में रखनी है, क्योंकि जब किचन में रहती है तो हमें याद रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हमारा किचन में ही बीतता है। इसलिए हम इसको किचन में रखेंगे जिससे हम समय से अपनी दवाई को ले पाएँ। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और इस तरह से अपनी दवाई ट्रिक है हमारे रुमाल को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम शादी या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम हैंकी ज़रूर से लेकर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम हाथ में हैंकी को ले लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी बातों में या ध्यान बट जाने के कारण ऐसा होता है कि हमारा जो हैंकी होता है वो हाथ से गिर ही जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें हैंकी नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा हैंकी बिल्कुल भी ना गिरे। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन, और हमें सेफ्टी पिन बहुत छोटा सा ही लेना है और इसके एक कॉर्नर में सेफ्टी पिन को इस तरीके से हमें लगा देना है और हमें अपनी एक बैंगल में इस तरह से लगाना है और हैंकी की तह बना करके इसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेना है। अब आप चाहे कितनी भी बात कीजिएगा और आपका ध्यान हैंकी में रहे या न रहे, लेकिन आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा। तो इस तरीके से यदि आपका ध्यान बट भी जाता है और हाथ से गिर भी जाता है तो वो बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंकी को बचा सकती हैं और नुकसान भी होने से बच सकता है। कभी कभी हमारा बहुत प्यारा हैंकी होता है, जब खो जाने पर हमें बहुत ही दुख पहुँचता है। तो उसके रैपर निकलते हैं, इन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें। तो इसमें मैंने डाला है कपूर और इसमें कुछ मैंने लौंग डाली है और इन चीज़ों को इस तरीके से मैंने लगा करके टेप की सहायता से मैं इसे किचन में लगा रही हूँ। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है, जहाँ आप खाना बनाते हैं तो इनमें से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और मक्खी मच्छर भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि मक्खी मच्छरों को इनकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और इनसे जो किचन में बैड स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। और आप इसे इस तरह से अपने बाथरूम में भी लगा सकते हैं या अपनी अलमीरा में भी लगा सकते हैं जहां आपके कपड़े हों। तो इससे जो भीनी भीनी खुशबू निकलती है वो बैड स्मेल को ख़त्म करती है और मक्खी मच्छर को भी दूर भगाती है। भी मोटा सा जल्दी से उतर आता है। बस इसके बाद हमें इस प्याज को इस तरह से चॉप करने के बाद बस इसे हमें इस तरीके से काट लेना है। तो ये काफ़ी जल्दी से कट जाता है। जब आपको जल्दी करना होता है, जब सुबह का समय होता है, उस समय बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी इस तरह से चॉप किया जा सकता है। और हमने ये सूजी के अंदर शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज को ऐड किया है और इसके अंदर हम हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम तवे पर ऑयल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीला बनाना है वो छोटा सा ही बना लेना है, क्योंकि जब हम छोटा चीला बनाते हैं तो वो तवे पर चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा चीला चिपकेगा नहीं। और बस इसके चारों तरफ हम रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। तो बस हमने इसके चारों तरफ रिफाइंड डाल दिया है, या आप तेल या देसी घी भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से इसे अब पलटने के बाद दोबारा और ऑयल लगाया है। बस इस तरीके से आप सेकते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने एक प्लेट ली है। अब ये हमारा अगला टिप्स है, तो इसमें हमने स्टैंड को ही लेकर
तो फ्रेंड्स ये जो इसके ऊपर चरखी होती है तो इसको जो चूहे होते हैं वो काट कर ख़राब कर देते हैं और हमारी मिक्सी की पकड़ ख़त्म हो जाती है। तो इस पर हमें एक कप लगा देना है और यदि कप सही नहीं बैठता है तो आप ये डिस्पोजल डब्बे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चौड़े होते हैं, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मिक्सी है उसके अंदर ना तो कॉकरोच ही जाएंगे, ना ही चूहे इसको काट कर गंदा करेंगे, ना ही ख़राब करेंगे, तो हमारी मिक्सी रहेगी अच्छी। तो ये बहुत महंगी मशीन होती है, लेकिन जब चूहे इसे कतर देते हैं तो फिर हमें इसे मैकेनिक के पास ठीक कराने के लिए ले जाना पड़ता है। तो इसलिए आप इसे ढक के अपना काफ़ी नुकसान बचा सकते हैं और आपको होने वाली जो परेशानी है उससे भी बचा जा सकता है। तो जो अब इसकी लीड है जो बड़ी बड़ी गंदी हो जाती है या फैलती रहती है, तो उसे भी इस तरीके से हमें इकट्ठी कर इसमें एक क्लचर को लगा कर रख देना है, या आपके पास क्लचर ना हो तो आप इसमें कोई धागा वगैरह भी बांध सकते हैं जो काफ़ी मोटा हो, या प्लास्टिक की जो आजकल रस्सी आती है उससे भी बांध सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमारी झाड़ू रखी रहती है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर उसमें चींटी आ जाती हैं। तो जब हमारी झाड़ू ख़राब हो जाती है तो हम जहाँ भी झाड़ू लगाते हैं वो कीड़े मकोड़े वहीं हो जाते हैं और मरने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जो झाड़ू में कीड़े मकोड़े आए ना, तो इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है और वो हमें छिड़क कर के ही डालना है अंदर ऐसे खोल खोल करके। और इसे हमें ये काम हमें रात के समय ही करना है। तो थोड़ा सा हमें पाउडर भी डाल देना है, क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह हो जाती है तो वो भी निकल जाएगी। और इस तरह से इस पाउडर को हमें इसमें स्प्रेड कर देना है और इस तरीके से मल मल के तो ये झाड़ू जो स्मेल वगैरह होती है तो वो सब निकल जाएगी। और टाइम टाइम पर इसे झाड़ू को कभी कभी धो दीजिएगा। तो इसको लेकर क्या होता है फ्रेंड, जब हम बिंदी पत्ते में से निकालते हैं तो या तो इसका कागज ही खींच कर आ जाता है, या फिर बिंदी ही छूटते छूटते वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जिससे हमारी बिंदी अच्छे से पत्ते में से निकल कर आ सके और उस पर कागज़ भी ना चिपके, तो हमें करना है एक बहुत अच्छा काम। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है, तो हमने वही गर्माहट के लिए इन पत्तों को इस पर रख देना है, हमें गैस नहीं चलाना है। और जो इसकी गर्माहट है उसी से बिंदी के पत्ते हल्के से गर्म हो जाएंगे और जो इसकी गम है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो बिंदी है वो बड़े आराम से पत्ते से इस तरह से निकल कर आ जाएगी। ना तो बिंदी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी और ना ही इसका कागज़ छूट कर आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जब फ्रेंड्स हम रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी गर्मी होती है और ये गरम गरम होती है। तो जब हम अपने कैसरोल या फिर कटोरदान के अंदर रोटी रखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी भाप जमा हो जाती है और उसमें पानी आ जाता है, तो जिससे हमारी रोटी गल करके ख़राब हो जाती है। तो हमें लेनी है इस तरह से बना करके रोटी। और तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जब हमने कटोरदान में रोटी को रखा है तो इसमें भाप निकल कर नीचे जमा हो गई है और इसमें आ जाता है पानी। तो बस इसी तरह से हमारी रोटी नीचे की ख़राब हो जाती है गल करके। तो हमें लेनी है चम्मच और इस तरह से कई सारी चम्मचों को रख देने के बाद इस पर रोटी रख देनी है, तो हमारी जो रोटी है वो गलेंगी नहीं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने चम्मचों को रखा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बर्तन को तैयार कर लिया है और इसमें हम रोटी पर घी लगा करके इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो रोटियां हैं बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी और बिल्कुल भी वो गीली नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी रोटी को रख सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डाल कर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरीके आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंक डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इसमें हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब